अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट, कुवैत में अली अल सालिम और उर्दन में अमरीकी अल अज़रक फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जाहिरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा, 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने बुशहर सूबे में अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज के रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के रद्द-ए-अमल में सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए। आबनाए होर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरिक, सूबा होर्मुज़गान के मशरिक़ी इलाकों अहवाज़, जज़ीरा क़िश्म, जसक और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान से डील पर असर नहीं होगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासिलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड्स भी मिला है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुल्ज़िमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तहरीरों, इशातों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। शौकत नवाज के खिलाफ दफ़ा 124A ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहकीकात का हुक्म दिया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर शानी, मोहसिन खलील, शबीर नगियालवी और राजा सुल्तान लाताल्लुकी का ऐलान करने वालों में शामिल। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मज़ीद हिस्सा न बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल रही। कई दुकानें बंद, कई खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें, आंसू गैस की शैलिंग और पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवामी राय के बजाय कत्ल गादत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करने वालों के मकासद कुछ और हैं। पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है कि यह अनासिर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी क़ुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में इलाका मकीनों का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नाजमाबाद ब्लॉक जे, शादमान टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीनों का सखी हसन हाइड्रेट पर एहतजाज। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कड़ीकोट में गर्ल्स हाई स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। मुल्जिमान ने स्कूल के गेट और 4 दीवारी के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा
अब्दुल सलाम अली से राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर यरगमाल पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमाली हुकूमत यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मामला हल होने तक करीबी राबता और ताउन बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। MT ऑनर 25 को अप्रैल में 2026 में सोमाली साहिल के करीब अगवा किया गया था। लाहौर का शहरी बाज़ खान 421 गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का मालिक निकला। इन गाड़ियों पर ई चालान की मद में जुर्माने की रकम 20,88,800 रुपए है। सैकड़ों गाड़ियों की मिल्कियत और जुर्मानों का इंकशाफ तब हुआ जब पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल को रोका। रिकॉर्ड चेक करने पर बाज़ खान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों और ई चालान की मद में जुर्माने का इल्म हुआ। मेहर में इंडस हाईवे पर पेट्रोल पंप के करीब घर से लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। तफ्तीश जारी है। लाहौर के इलाके रंग महल में 2 बैंक मुलाजमीन ने शहरी से 5 करोड़ रुपए हथिया लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक में रकम जमा करवाने गया था। बैंक मुलाजमीन ने रकम गायब कर ली और गायब हो गए। एक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। दूसरे मुल्जिम की तलाश जारी। कराची में गैस फराहमी के औकात पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। सारिफीन का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 7 बजे तक बहाल की जाती है। कई इलाकों में गैस 10 बजे के बजाय 9:30 बजे बंद किए जाने की शिकायत। हुकूमती ऐलान पर सुई सदवन गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र वफाक को दरकार थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लोधरा में जलालपुर मोड़ पर गटर की सफाई करने वाले 2 मजदूर जाम बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दोनों अफराद हिफाजती इकदाम के बगैर गटर लाइन में उतरे थे। वासा के MD, साइट इंचार्ज और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहबजादा फरहान को सौंप दी गई। PCB ने एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे।